आज सुबह हमने सीखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमको परमेश्वर को पिता के तौर पर समझाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है, हम उनका पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़े भाई है। हम कैसा उनका पुत्र बने? उनके दया के कारण उन्होंने हमको अपना घर में लेके आया, ऐसा नहीं, बल्कि हमको उनके घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। कैसा जन्म लिया? परमेश्वर का वचन का बीज हमारे अंदर गया, एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया, यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता करके लिखा है। तो हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने हमको अपने घर में, उनके घर में जन्म लेने के वजह से घराना बनाया। प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। उसके अलावा मैंने बताया, प्रभु ने हमको आत्मा भी दिया। आत्मा के द्वारा हम उनको अब्बा पिता करके पुकारता है। आत्मा हमको गवाही देते हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का पुत्र है। तो हम पहले हमारे पास परमेश्वर नहीं था, अभी हमको परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला। हमको पहले पिता नहीं था, असली पिता स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता बन गया। तीसरा, हम पुत्र होने के कारण हकदार भी बन गए। प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिश, को-हेयर, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम हकदार भी बन गए। अभी इससे बढ़कर और एक स्टेप प्रभु हमको लाना चाहता है, वो है हम उनका शरीर का अंग बने। रोमियों की पत्री 12:5 पढ़िएगा। रोमियों की पत्री 12:5, रोमन्स 12:5। वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। आप सबको मालूम है, बहुत बार सिखाया, आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह इस देह का सिर है। हम आपस में अंग है। तो हम आपस में अंग बनने के लिए प्रभु के पास काफी योजना है। उसमें से इब्रानी 12:6 से 11 तक पढ़िएगा। इब्रानी 12:6 से 11। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हिब्रू चैप्टर 12:6-11 ठीक पढ़ रहा है। हिब्रू चैप्टर 12:6-11, इब्रानी 12:6 से 11। हाँ पढ़ो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है,
तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, अभी इधर में हमारे लिए प्रभु क्या प्रोग्राम करता है उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको और एक बार समझाना चाहता हूं। ये वचन आपके सामने रहे, उसके साथ साथ एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय में आइए, उधर में एक बात बताकर फिर आगे इधर में आएंगे। एफेसी दूसरा अध्याय उसका 12 से पढ़िएगा, 12 से 15 तक। एफेसियंस 2:12 to 15, एफेसी 2 का 12 से 15। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, बस अभी परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ किया है ये बात आपको अच्छी तरह याद होना है। तो मैं बोर्ड में कुछ लिखता हूं, लेकिन पीछे बहुत दूर में बैठे हुए लोगों को देखने के लिए मुश्किल होगा, लेकिन नज़दीक के लिए पास्टर लोगों को दिखाई देगा, तो बाद में उनसे देख सकता है। सबसे पहले हम परमेश्वर रहित थे, विदाउट गॉड, हमको कोई परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर के बिना हम रहते थे, हमको परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे लिए क्रूस पर जान देने के कारण हमारा और परमेश्वर का बीच का उस दुश्मनी या पाप का दीवार के बीच में से हमारे लिए रास्ता खोल कर दिया। तो उन्होंने हमको परमेश्वर के साथ मेल कराया। कैसा मेल कराया? हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, हमारा पाप का कीमत दे दिया और हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न कराकर परमेश्वर के साथ मेल करा। तो हमको परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए परमेश्वर को बहुत कीमत देना पड़ा। तो उन्होंने हमको परमेश्वर के साथ दोबारा रिकंसाइल कर दिया, परमेश्वर के साथ हमको मेल कर दिया, रिकंसाइल्ड विद गॉड। परमेश्वर के साथ मेल कराया। दूसरा, हमको परमेश्वर का घराने का बना दिया, फैमिली मेंबर ऑफ गॉड। चौथा, परमेश्वर ने हमको पुत्र बना दिया, परमेश्वर हमारा फादर या पिता बन गया। उसके साथ ही गॉड बिकेम आवर फादर।
पांचवा, हमको पिता के प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिश बना दिया, co-heir with Christ। छवा, one body, he made us members of his body, उनका शरीर का अंग बनाया। हमारा पोजीशन प्रभु में, हमारा पोजीशन आप अच्छी तरह समझना। पहले हमारे पास परमेश्वर नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के साथ मेल हो गया और उन्होंने हमको अपना घराने में शामिल कर दिया, फैमिली मेंबर। चौथा, उन्होंने हमको अपना पुत्र बना दिया और परमेश्वर हमारा पिता बन गया। सबसे बड़ी बात, हम पहले पिता नहीं थे, अभी हमको पिता मिल गया। और पांचवा, co-heir with Christ, यीशु मसीह के साथ संगी वारिश बन गए, हकदार बना दिया। 6 है मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी। और 7वां बात है, वी आर गोइंग टू ड्वेल विथ हिम फॉर एवर एंड एवर। वो मैं ऊपर लिखना चाहता हूं। 7वां नंबर क्या है? नया यरूशलेम में हम इकट्ठा युगानुयुग तक वास करेंगे। ये मिटा तुम। सातवां, we are going to dwell with God in New Jerusalem। dwell with God, dwell with our Father, with God लिखता हूं ताकि God our Father in New Jerusalem forever। युगान युग तक हम पिता के साथ में नया यरूशलेम में क्या करने जा रहे हैं? वास करने जा रहे हैं। देखिए, हमको प्रभु ने दिया हुआ, पहले हम परमेश्वर से दूर था, उन्होंने परमेश्वर के साथ हमको मेल कराया और उन्होंने अपना परमेश्वर का घराने का मेंबर बना दिया और उन्होंने हमको पुत्र बना दिया और परमेश्वर हमारा बाप पिता बन गए और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको संगी वारिश बना दिया। उसके बाद परमेश्वर का शरीर का अंग, यीशु मसीह का शरीर का अंग बना दिया। फिर हम साथ में क्या करने जा रहे हैं? परमेश्वर के साथ युगान युग तक वास करना है। तो हमारे बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इतना प्रोग्राम है, तो आप लोग और मैं इस प्रोग्राम में तैयार हो रहा है। अभी इब्रानी 12 का 6 से 11 तक और एक बार पढ़िएगा। अब इब्रानी 12 का 6 से 11 तक एक बार और पढ़िए। हिब्रू 12, 6 to 11। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया,
तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें? हाँ, वो हमारा आत्मा का पिता है। आत्मा का पिता के हम क्या करें? अधीन रहे। और नीचे, जिससे हम जीवित रहें। हाँ, वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, हाँ, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, हमारा लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हाँ, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ। देखिए, हाँ, जल्दी जल्दी जाकर बैठ जाए। आप इधर इधर देखें। परमेश्वर आपको और मुझको कहां तक ले जाना है? हमने फिलिपियों की पत्री में पहला अध्याय में पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है और वो पूरा होना है। दूसरा उसका 2:12 में पढ़ते हैं, हमारा उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए हम पूरा करना है। क्यों पूरा करना है? हमारा गोल, हमारा एम, हमारा लक्ष्य क्या है? आखिरी में हम परमेश्वर के साथ युगान युग तक रहने का योग्य बने। तो परमेश्वर का, अच्छी तरह इधर ध्यान से सुनना, परमेश्वर का लक्ष्य या हमारा पिता का उद्देश्य आपको उनके साथ युगान युग तक रहने का हालत में लाना, आपको और मुझको उनके शरीर के अंग बनने का हालत में लेके आना। उसी बात को पूरा करने के लिए हमारा गलतियों के ऊपर उन्होंने अपना फसल से उसको सजा ना देते हुए हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा सजा देकर या कष्ट या दुख देकर हमको उनके पवित्रताई के लेवल में ला रहा है। हम परमेश्वर के घर में रहना है तो उनके पवित्रताई के लेवल में हम आना है। इसलिए हम अरे को कुछ ना कुछ परेशानी के बीच में से चलकर जाना होगा। यह बात बहुत लोगों को मालूम नहीं। आज दोपहर का 3 बजे के बाद, 3 बजे या 3 या 4 बजे के बीच में कनाडा से एक फोन आया। वो कनाडा में फोन करने वाला रो रहा है। वो बोलते हैं, हम कितने साल से बेनिहिन का फैन था, बेनिहिनी जो करता है ठीक है करके, लेकिन अभी आपका सीडी सुना तो हमको मालूम हो गया बेनिहिन के अंदर में जो आत्मा है सही नहीं है। मैं अमेरिका में भी प्रचार किया, इधर भी। तो पहले आपका सीडी सुनकर हमको हैरान हो गया, आपके ऊपर गुस्सा आ गया, लेकिन बाद में आपके सीडी में बताए वचन के द्वारा फर्क देखा तो आप ही सही है, बेनिहिन के अंदर का आत्मा दुष्टात्मा है करके हमको सबूत हो गया। इसलिए रोते रोते माफी मांग रहा है। मैं उनको जानता नहीं, देखा भी नहीं। कनाडा किधर से, अमेरिका के उस तरफ में कनाडा, उधर से फोन कर रहा है, रो रहा है। तो उन्होंने बोला आपका वचन हम और सुन रहा है, और भी आपका वचन हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो सीडी इधर बन रहा है उन लोग गूगल के द्वारा पूरा दुनिया में जाने का लिविंग मन्ना के तौर पर ऐसे एक सिस्टम किया। चाहे दुनिया की किसी कोने में बैठे कोई भी चाहते तो ये वचन अभी मिल सकता है। अभी हिंदी में भी मिलने का इंतजाम किया है, हिंदी में भी मिल सकता है, अंग्रेजी भी मिल सकता है। इसलिए कुछ लोग सऊदी अरेबिया में बैठकर सुन रहा है, कुछ लोग अफ्रीका में बैठकर सुन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठकर सुन रहा है, प्रभु स्कॉटलैंड से बैठकर सुन रहा है। प्रभु ऐसा सुनने का मौका दे रहा है। तो उधर में उन लोग सब आशीष का वचन देते आ रहे। तो मैंने आपको बताया कि हम कष्ट और दुख उठाते हुए सिद्ध होना है। आज दोपहर को शाम को 4 बजे आंध्रा से आए हुए लोगों के लिए मैं क्लास ले रहा था।
जो बताया वो। तो मैंने बताया अभी हिंदुस्तान में भी, आंध्रा में भी, केरला में भी, बहुत जगह में लोग इधर में कैसा भी सुख और शांति से रहने का प्रचार होता है। यह बीमारी हर जगह में फैल गया है। कैसा भी इस दुनिया में रहते समय में अच्छी रीति से रहे, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, घर में सब ठीक चलते हो और नौकरी ठीक चलते हो और शरीर में तंदुरुस्ती अच्छा हो और पैसा का भी कमी ना हो, ये बात। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश या बाइबल का उपदेश ऐसा नहीं है। बाइबल का उपदेश इसका बिल्कुल विपरीत है कि इधर में आपको तकलीफ हो जाए, इस तकलीफ के द्वारा आप शुद्ध हो जाएं और परमेश्वर के साथ वास करने का हालत में आ जाए। तो अभी हम परमेश्वर का शरीर का अंग है। प्रभु ने हमको उनका शरीर का अंग है करके बुलाया, लेकिन हमारे अंदर बहुत कमियां होने के कारण, कभी गुस्सा, कभी जलन, कभी बहुत बातें होने के कारण हमको परमेश्वर के उसके समान बनने का मुश्किल हो रहा है। प्रभु का मर्जी है तो हमने कुछ चार्ट बनाया है आपके अंदर का खुद ही क्या क्या है। कल या परसों तक आपको इधर मिलेगा, तो आप इधर में लगा देंगे, तब आप देखना उस चार्ट के अनुसार आप देखते वक्त आपको मालूम होगा आपके अंदर कितना खुदी रहता है, कितना सेल्फ रहता है। वचन के अनुसार मैंने बनाया और हिंदी में भी अंग्रेजी में भी बनाया, और हमने ये कोशिश भी कर रहा है उनमें से कुछ लोगों को एक एक कॉपी भी दें जो उसको खरीदना चाहता है, उसका भी इंतजाम हम लोग कर रहा है। तो मेरे प्यारों, हमको आत्मा के पिता का अधीन रहना है। इधर में इब्रानी 12 में लिखा है, 12:6 से, प्रभु जिसको प्यार करता है उसको ताड़ना करता है, प्रभु जिसको बेटा मानता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपको ताड़ना देने का एक मौका देना नहीं चाहता। ऐसा हालत में हमारा संगति में लोग आस्ता आस्ता मौका दे रहा है, लेकिन बाहर के उपदेश क्या है? अगर आपका ताड़ना हो रहा है, क्या गरीबी हो रहा है या कुछ पैसा का तंगी आ रहा है या बीमारी आता है, तो कैसा भी उसमें से निकल जाने का एक मनसा बनाता है, क्योंकि कष्ट सहना, दुख सहना नहीं चाहता। इसके कारण आपका सिद्ध होने में रुकावट होता है। इब्रानी 12 में हमने पढ़ा है, आत्मा का पिता का हम क्या करना है? अधीन रहना है। वो हमारा पिता है। आज सुबह मैंने आपको बताया, वो हमारा पिता है। उन्होंने हमको अपना पुत्र समझकर, मेरा पुत्र ठीक हो जाए। जब आपका बच्चा स्कूल में नहीं जाता, सुस्ती करता है, तो आप जरूर उनको ताड़ना देता है, उनको मारता है, उनको ताड़ना देता है, उन्हें ठीक तरह से नहीं चलता है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपको मालूम है, बच्चे बिस्तरे में सोता रहेगा तो स्कूल में नहीं जाएगा, बच्चा गलियों में घूमते रहेगा, खेलते रहेगा, तो बाद में जो हालत बनना वो नहीं होगा। इसलिए आप उनको सजा देकर, जो अपना बच्चे को प्यार करता है, सजा देकर उनको तैयार करता है, सजा देकर ले जाते। इसी मुताबिक हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको सजा देकर खड़ा करते हैं समय समय पर। लेकिन आत्मा का पिता का अधीन रहना है। लेकिन हम लोग, बहुत लोग क्या करता है, कोई समस्या आते वक्त में हमारा दिल के अंदर ये चिंता, शैतान हमला करने के लिए आ गया। मेरे प्यारों, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल सुरक्षित है। आपके व्यक्तिगत में बाढ़ लगा हुआ है, आपका खानदान के लिए परमेश्वर बाढ़ लगा हुआ है, आपका धन संपत्ति के ऊपर भी बाढ़ लगा हुआ है। परमेश्वर की आज्ञा के बिना आपका बाढ़ हटता नहीं,
रुकावट नहीं आता। तो इसलिए किधर भी समस्या आते समय में आप ये प्रार्थना करना, प्रभु इस समस्या के द्वारा आप मुझे क्या सिखाना चाहता है। बीमारी आ गया तो मैंने पिछले दिनों में इधर बाइबल क्लास चलते समय पढ़ाया, विश्वास का सीढ़ी हम चढ़ते जाना है। हमारा उपदेश ऐसा है, जो हमारा बीमारी है उस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। यीशु मसीह हमारा चंगाई देने वाला प्रभु है। मैंने बोला मेरा जीवन में बीमारी आते समय में यीशु मसीह ही मेरा डॉक्टर है। काल्वरी अस्पताल मेरा अस्पताल है। यीशु मसीह का लहू मेरे लिए दवाई है। यीशु मसीह का नाम मेरे लिए गोली है। और पवित्र आत्मा मेरा नर्स है, मेरा रखवाली सेवा करने वाला। तो लेकिन सब लोग इस विश्वास में एकदम नहीं आ सकता, इसलिए मैं आप बताया स्टेप बाय स्टेप। ये जबरदस्ती कोई कानून के तौर पर लेकर नहीं आता। जैसा एक बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, एमए तक जाना है तो पहले नर्सरी, दूसरा, तीसरा पढ़ते पढ़ते आगे आ रहा है। तो इसलिए हम कोई कानून नहीं लाता, कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, कोई कानून नहीं लाता। लेकिन ये के क्या होना है, पास होते एक एक सीढ़ी पास होते पार होते उस पूर्णता की ओर, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बनने के लिए आप तैयार होना है। उसके लिए जब कष्ट आता है वो कष्ट को सामना करना है। अभी हमारे बीच में एक बेटी बैठी है, प्रवीण के इतना परेशानी है, दर्द, दिन रात अगर आप उनको देखें तो मालूम होगा कितना वो प्रभु की सेवा करने वाला, दरियावाल में प्रभु की सेवा करते, गुरदासपुर का ही है। कितना भारी दर्द सह रही है, ऐसा लग रहा है कैंसर हो सकता है। तो हम लोग प्रार्थना कर रहा है, कोई दवाई इस्तेमाल ना करते हो। ये क्लास में भी अभी बहुत मुश्किल से बैठी है, इतना दर्द सह रहा है। मैंने बोला अस्पताल में जाओ, बोला नहीं। दूसरा हमारा टीम में बेटी है नीलम, उनको बुखार और बाकी तकलीफ आया, अपना घर में जीरा में था, उधर से उनका माँ बाप उनको बोल दिया, बाकी लोग बोले दवाई खाओ। मैंने भी बोला दवाई खाओ, बोला नहीं। उधर से फिर इधर आई है, अब पीछे बिस्तरे में लेटी हुई है या उठकर बैठी है, मालूम नहीं। इतना दर्द सह रहा है। मैं क्यों में बात बताया है, एक समय के अनुसार हम समर्पण करके उस लेवल में आना है, प्रभु यीशु मसीह के उस रूप तक आना है। तो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बिना आप इसमें जय नहीं पा सकता। इसलिए इतना जो लिखना लिखे, फिर टेस्ट की ओर हम जाने जा रहा है। इतना कोई लिखना चाहते लिखे, उसके बाद टेस्ट आ रहा है। मत्ती 4 का 1 से लेकर 5 तक पढ़िएगा। मत्ती 4 का 1 से लेकर 5 तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, और लीजिए 5 तक पढ़िए। 5 6 5 से नहीं 10 तक पढ़ो। यीशु ने उससे कहा,
यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इधर में हम देखते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह को टेस्ट सामना करने के लिए शैतान के सामने खड़ा कर रहा है। उधर में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उनको ले गया ताकि इब्लीस से क्या किया जाए, परीक्षा किया जाए। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह में हमारा जैसा फ्लैश या शारीरिकता नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ये टेस्ट को सामना करके पूरा प्रूव कर दिया। हमको भी ये टेस्ट पास करना है। ये टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट हमारा शरीर का जरूरतों को लेके आता है। वी आर स्लेव ऑफ बॉडी। शरीर का गुलाम। दूसरा, स्लेव ऑफ सोल। तीसरा, स्लेव ऑफ फ्लैश। शरीर का स्लेव के लिए हिंदी में क्या है? गुलाम। शरीर का गुलाम, प्राण का गुलाम, शारीरिकता का गुलाम। हम शरीर का गुलाम हैं या प्राण का गुलाम हैं या शारीरिकता का गुलाम हैं। Whether we are slave of body, slave of soul, slave of flesh। इसको ठीक तरह से सोचने से हमारा शरीर का बातों को भी शारीरिकता ही बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास में रहा। उनको बहुत भूख लगा तो एकदम उनको उस हालत से बचाने के लिए कौन आ गया? शैतान आकर बोला, ये पत्थर लेकर रोटी बनाकर खा लो। तब यीशु मसीह ने बोला, उनको भूख है, उस शरीर का उस जरूरत को दबाते हुए बोला, परमेश्वर का वचन ही काफी है। तो हमारा जीवन में भी, आपके जीवन में भी प्रभु जिन्होंने अपना आपको, जिनको अपना शरीर का अंग बनाना चाहता है, आपका बॉडी का, शरीर का जरूरतों को सामने ले आकर टेस्ट करेगा। ये बात आरेख समझना है। यीशु मसीह में सिर्फ भूख लाया। आप लोग के साथ शरीर के सामने पाउडर लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, अपने आप को दिखाना है। ये टेस्ट सबके सामने आएगा। आपके जेब में पैसा भी देगा। अभी बहन लोगों के लिए अच्छा लिपस्टिक का सामान लाकर या अच्छा कपड़ा का सामान लेकर, पैसा भी लेकर प्रभु आपको टेस्ट करता है, आप उसको खरीदता है या नहीं। यीशु के शरीर के अंग बनने वाला अपना शरीर की सारे मांग के ऊपर से आजादी पाया हुआ लोग होना है। अभी मैं ये कपड़ा पहना, मुझे मेरा शौक से नहीं पहना, पोंटी मुझे बताया, क्योंकि आपका सीडी दुनिया भर में जा रहा है। अगर सफ़ेद कपड़ा पहनेगा तो उसमें ग्लेयर आता है, उसमें सीडी में
आपका चेहरा में एक्सप्रेशन पूरा दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्होंने बोला। फिर मैंने ठीक है भाई, बाकी लोग, मुझे ये कपड़ा पहनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के फायदा के लिए मैं ये कपड़ा पहनने के लिए तैयार हो गया। तो बहुत तेरा लोग इस बात को ना समझते हुए, प्रभु ये शरीर आपने दिया है, आपका महिमा के लिए होना है, ऐसा बोलते हुए उसका गुलाम बन जाता है। तो जरूर है हर एक आदमी अपना शरीर का जरूरतों का गुलामी से आजाद होना। ये टेस्ट आप पास होना, इसमें बहुत लोग गिर जाता है। भूख आता है वक्त इधर उधर से उधार लेकर। मैंने आपको बोला, मैंने इतने साल से सेवा कर रहा है, 1 रुपया का भी उधार लेकर खाया नहीं। मुझे देने के लिए कितने लोग हैं, एक नया पैसा का उधार। बेटा बेटी भूखा रहकर मरने का हालत में एक बार नहीं कई बार आए, फिर भी क्यों? मैं शरीर के गुलाम नहीं है। यह पहला टेस्ट मुझे पास होना है। यीशु मसीह के सामने आया हुआ पहला टेस्ट क्या था? शरीर के जरूरत के सामने यीशु मसीह कैसा सामना करते हैं। लिखो, प्रभु की कृपा से ये टेस्टों को पास करते हुए आपको बोल रहा, ये नहीं मैं भी कोशिश कर रहा हूं करके नहीं। बहुत बार सेवक लोग बोलते हैं अपना, मैं तो भूखा रह सकता, मेरा बच्चा कैसा भूखा रहेंगे, उसको कैसा सहूंगा। मैं एक उदाहरण बहुत बताने के लिए एक उदाहरण मैं बताना चाहता। प्रभु ने कैसा जय पाने के लिए मौका दिया। उधमपुर गढ़ी में मैं सेवा करते समय में घर में कोई खाना नहीं। उसके पहले रियासी में सेवा करने वाला प्रभु का दास पास्टर पीटी सामुएल आके उधर में हमने जमीन खरीदा, मकान बना, प्रार्थना भवन बना दिया। पीटी सामुएल और अभी किसी संगति के साथ में है, अभी हमारे साथ में नहीं है। उन्होंने मुझे बोला अभी प्रार्थना भवन बना दिया, दरवाजा उसका डोर नहीं लगाया, तो इसलिए कुत्ते वगैरह अंदर आता है। तो मैंने बोला भाई कितना रुपया से पूरा दरवाजे को? उन्होंने बोला चौखट वगैरह लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला 11,000 रुपया होगा तो पूरा काम हो जाए, क्योंकि उस वक्त इतना महंगा नहीं था। उन्होंने ऐसा बोलने के 1 हफ्ते के बाद किसी ने मुझे 12,000 रुपया भेज दिया ड्राफ्ट। मैंने गढ़ी बैंक में जाकर 12,000 रुपया बदल कर लाया, 11,000 रुपया निकाल के कवर में डालकर अलमारी के अंदर रख दिया। पीटी सामुएल को मालूम नहीं, जिन्होंने पैसा भेजा उन्होंने बोला आप अपना मर्जी से, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, अपना मर्जी से खर्च करे, सेवा के लिए भेजा। तो 11,000 मैं अलमारी में रख दिया। बाकी 1,000 रुपया था। 1,000 रुपया में से कुछ पास्टर लोग वगैरह आया, उनको कुछ दिया, कुछ दूध का पैसा दिया। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद घर में कुछ भी नहीं। पहला दिन कुछ भी नहीं, चाय नहीं, दूध नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं। बेबी इधर, सूसन इधर बैठी है, उनको शायद याद है, मालूम नहीं। दूसरा दिन भी कुछ भी नहीं। तीसरा दिन शाम को 11 बजे, तकरीबन 11 बजे फिन्नी रोते रोते उनका जीप तालू में चिपक गए। उन्होंने बोला पापा कल कोई खाना मिलेगा। तो मैंने उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया, प्रभु तेरा मर्जी है तो ठीक है, अगर ये बेटा भूख से मरेगा तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मेरा बेटा भूख से मरने से मैं दुखी नहीं होगा, आपको धन्यवाद करूंगा। ऐसा मैं प्रार्थना करते समय मेरे अलमारे में कितने हजार रुपया है? 11,000 रुपया रखा हुआ है अलमेरे में। अपने अलमेरे में 11,000 रुपया रख करके मेरा बेटा मरने का हालत में। दूसरे दिन सुबह 4 बजे मैंने आज बताया, उधर से 7 किलोमीटर दूर टिकरी में रहने वाला भाई, एक ब्राह्मण पुजारी, रोटी ले, आटा चावल
वेजिटेबल वगैरह लेके आए। उनको 2 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने मंदिर में बैठा हुआ था रात को 1 बजे, क्योंकि उन लोग नया साल, कुछ मुझे इतना मालूम नहीं, उन्होंने बोला नया साल कोई आटा हो चावल हो तो आगे पहले आकर मंदिर में पूजा देवता के सामने अर्पण करता, उसके लिए लाया था। उस वक्त उनको मेरे बारे में याद आया। किसी ने उनको बोला जल्दी ले आओ। 4-7 किलोमीटर पैदल चलकर वो ब्राह्मण पुजारी लेके आए, सामान वगैरह लेके आए। 4 बजे दरवाजा खटखटा, मैं उठकर खोल दिया तो ब्राह्मण पुजारी बैग में चावल, आटा, सब्जी वगैरह लेकर खड़ा। तो उसको पकाकर मेरे बेटे को सुबह उठो तो खाना देने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उसके 1 दिन के बाद पीटी सामुएल आ गया। यह घटना के बाद तो मैंने आते ही बोला, पीटी सामुएल आपके लिए प्रभु ने पैसा का इंतजाम किया। मैं अलमारे से 11,000 रुपया लेकर दिया। तब मेरा पत्नी बोल रहा है, ये 11,000 रुपया अलमारी में रखते हुए आपका बेटा मर रहा है, क्या आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं हुआ? मैंने बोला वो पैसा प्रभु के लिए, प्रभु के काम में, पीटी सामुएल बोलने के कारण नहीं। तो मैं आज प्रचार करता हूं, ये शरीर का बहुत सेवक लोग गुलाम है। ये टेस्ट आप पास होना। मैंने बोला इतने साल हो गया, एक बार भी एक नया पैसा का चीज उधार नहीं लिया। बच्ची नगर में हम रहते हैं, घर के सामने ही है दुकान। कितने बार पुकारा। मैं बेटी सूसन को शायद याद होगा तो वो बताएगा, याद होगा तो वो याद करे होंगे। उधर में जिधर में मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज इस तरफ में, अभी उधर में एक सर्कल वगैरह आकर उधर में अभी झुंगी झोपड़ी नहीं है। उस झुंगी झोपड़ी में सूसन जाकर लोगों का कंघी करता था, बाकी वगैरह उनको उनका सेवा करती थी। उस वक्त भी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखा उधर रहा। फिर मैं फिन्नी, हम फिन्नी भी आए तो हम लोग फिन्नी अपना गिटार वगैरह लेकर उनके बीच में जाकर गीत वगैरह गाया। तो हम लोग गीत गाते वक्त वो झुंगी झोपड़ी में रहने वाला गरीब लोग दरी बिछाया, शीट बिछाया, कुछ लोग चावल डाल रहा है, कुछ लोग सब्जी ला रहा है, कुछ लोग पैसा ला रहा है। कौन ला रहा है? हमने उनको बोला ही नहीं है। फिर उन लोग खुद उठाकर लेके आए। तो मैं आपको बताता हूं, हमारा एक बाप है। बाप आपका जरूरतों को जानता है। मेरे बाप ने देखा एम सामुएल उनके घर में 11,000 रुपया फ्री में इस्तेमाल करने के लिए उसके ऊपर हाथ नहीं लगा रहा है। 7 किलोमीटर दूर बैठने वाला हिंदू पुजारी को बोला मेरा बेटे के लिए चावल लेकर जाओ। मैं एक ही घटना आपको बताया। ऐसा बाप को अनुभव करना है तो इसके लिए समर्पण करना। मैं मेरा शरीर का गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। चाहे मेरा पत्नी मर जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, खुद मरने का हालत में हो, मैं शरीर का जरूरतों का गुलाम नहीं बनेगा। सिर्फ खाने का नहीं, कपड़ा पहनने का, अपने शरीर का गुलाम। मैं मेरा शरीर का गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। पहले आदम शरीर का गुलाम नहीं था, हव्वा के कारण वो शरीर का गुलाम बन गए। तो आखिरी आदम यीशु मसीह को मैं पाने के कारण मैं शरीर का गुलाम नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह के सामने लाया हुआ पहला टेस्ट क्या था? शरीर का जरूरतों का। वो भूख सिर्फ एक ही बात है। तो आप लोग दुकान में खड़ा होंगे, आजकल बहुत बहुत नया नया सिस्टम आप लोग देख रहा है। बहुत जरूरतों को बहुत नया स्टाइल, नया नया कपड़ा, नया नया पैंट, नया नया टॉप, क्या क्या है निकल के आ रहा है। उसको देखते समय में आपको प्रभु परख रहा है। प्रभु यीशु मसीह को परखा, 40 दिन भूखा रहकर के भूख बढ़ाया। यीशु मसीह शक्ति पाने के लिए उपवास नहीं किया,
वो उस वक्त भी परमेश्वर खुद था, लेकिन उनका बाहर का शरीर को फूंक मैक्सिमम आने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फूंक आने के लिए क्या किया? टेस्ट आ गया। अभी इधर बैठी है प्रवीण, उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आज सुबह मैंने दिन कितने रात हो गया वो सोया नहीं, दर्द से तड़प रहा है, शरीर का टेस्ट हो रहा है। बेटी पीछे है नीलम, कितना दिन से बीमारी के बिस्तर में पड़ी है, कितना दिन से बुखार ज्यादा है। मैंने बोला दवाई खाओ, नहीं नहीं नहीं, उधर टेस्ट हो रहा है। क्या अपना इसके पहले शरीर का टेस्ट शरीर की मर्जी के लिए चलती थी, बोलती थी, प्रभु ने उसका टेस्ट कर रहा है। इसी मुताबिक जो जय पाना चाहता है, जो दुल्हन में शामिल होना चाहता है, शरीर का टेस्ट को पास करना है। लिखो, नेक्स्ट है स्लेव ऑफ सोल, प्राण का गुलाम। इसका भी टेस्ट प्रभु यीशु मसीह को हुआ। कैसा? उनको बड़ा मंडप, या उसको क्या बोलते हैं, अंगूरा में गुम्मट के ऊपर, मंदिर के गुमेरे पर खड़ा करके उधर से उनको नीचे कूदेगा तो वो लोग बोलेगा ये बड़ा आदमी आ गया। नाम, फेम, अच्छा नाम, अच्छा बड़ा इज्जत, ये हमारा सोल का है या हमारा प्राण का। प्राण बहुत इज्जत चाहता है, इज्जत के बारे में सोचता है, इज्जत पाने के लिए बहुत कुछ करता है। तो यीशु मसीह के सामने और टेस्ट भी आया। मैं बड़ा अद्भुत काम करते हुए बड़ा नाम लेकर चलने के लिए मैं नहीं चाहता। यीशु मसीह उस टेस्ट को भी पास किया। अभी हमारा जीवन में हम चलते समय में बहुत लोग आपको तारीफ करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। आप प्रचार करने के बाद 2-3 लोग आकर, ओह आज पादरी साहब आपका प्रचार बहुत अच्छा, आप थोड़ा सा अच्छा हो गया। मेरे पास बहुत लोग आए ऐसा बोलने के। वो किसके लिए? आपका सोल, प्राण को टेस्ट हो रहा है। लोगों के तारीफ के द्वारा आपका प्राण का टेस्ट हो रहा है। मैं आपको समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए एक बात बताता हूं। एक बार कुमनाड का कन्वेंशन, इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च, एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन, उसमें सोमवार से लेकर इतवार का आखिरी सभा भी प्रभु के दास लोग, पास्टर टीजी मच्चन और पास्टर सीके दानियल, लोग बोलते हैं शामिल गुटी, प्रभु ने आपको ही वचन दिया है, आप प्रचार करो। अभी का आईपीसी का प्रेसिडेंट पास्टर केसी जॉन मेरा तर्जुमा कर रहे थे। तो आखिरी में कुम्भनाड कन्वेंशन में, संडे का आखिरी कन्वेंशन में, आखिरी दिन में प्रभु के बड़े दास लोग कोई प्रचार करके हालेलुया के गीत गाते हुए जा रहा। लेकिन उस वक्त आखिरी प्रचार करके मैं स्टेज से उतरा, इतवार का भी, पास्टर पीएम फिलिप आईपीसी का श्रेष्ठ प्रभु का दास, उन्होंने बोला इस बार का आईपीसी का कन्वेंशन एम शामिल का कन्वेंशन था। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। उसके बाद 14 दिन का कन्वेंशन, बेदारी मीटिंग तिरुवल्ला में, मंजाड़ी में हुआ। उधर में प्रभु ने बहुत आशीष दिया। 14 दिन लगातार बड़े पुराना प्रभु के दास लोग स्टेज में खड़ा होकर नृत्य करते हुए बोल रहा था, पहला पेंटिकोस्ट का अनुभव मुझे मिला। वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस का एशियन रिप्रेजेंटेटिव जॉन तानिकल भी आए थे। उन्होंने मेरे साथ बात कर रहा था, कैसा वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस में आप ही प्रचार करना। मैंने बोला ठीक है, प्रभु का समय, मैंने उसमें ज़्यादा बात नहीं किया। उन्होंने काफ़ी बात किया मुझे। तो उसके बाद मैं उस वक्त कलेक्टर सीके मताई का घर में मैं आराम कर रहा था। टीम करीबन 40 लोग थे, उधर ही थे। मुझे एक अच्छा कमरा
वो कलेक्टर साहब था, तो उनका बेटा इंग्लैंड में वगैरह थे, बहुत अमीर लोग हैं। उनके अच्छा कमरा, स्पेशल बाथरूम वगैरह था, अच्छा कारपेट वगैरह लगा हुआ, अच्छी तरह से सजाया हुआ कमरा था। मैं उधर में आकर रात को 11 बजे ऐसा बिस्तरे में लेटे हुए तकिया लेकर दीवार आराम करते समय लाइट ऑफ करके देखते वक्त एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे कमरे में खड़ा है। उसमें लिखा है पॉपुलैरिटी माउंटेन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं पॉपुलैरिटी? हाँ, प्रसिद्धि का शिखर। मैं उसके ऊपर खड़ा है। उधर से मैं नीचे को देखता तो बहुत बड़ा काई दिखाई दे रहा है। मेरा अगला स्टेप नीचे गिरने का था, तो मैं एकदम बिस्तरे से नीचे लेट कर रोना शुरू कर दिया। पिता, मुझे यह पहाड़ नहीं चाहिए। रोता रोता रहा। सुबेरे 4 बजे तकरीबन 4 बजे मैं देखा तो पहाड़ के ऊपर से छोटा एक रास्ता निकल के आ रहा है। उसमें लिखा है बदनामी तंगी का रास्ता। बदनामी और तंगी का। मैं बोला, प्रभु मुझे यही रास्ता चाहिए। तो मुझे शैतान किसका गुलाम बनाना चाहता था? प्राण का गुलाम था। कि एम शामिल कितना बड़ा, देखो इतना कुंभनाड कन्वेंशन में मेरे ख्याल में आज तक ऐसा कोई सोमवार से लेकर इतवार तक प्रचार किया, मुझे मालूम नहीं है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। इतना ऊंचा पदवी में आ गया। तो उस मंगलवार से एर्नाकुलम में बड़ा कन्वेंशन, उन लोग वाल पोस्ट वगैरह लेकर बहुत, प्रभु ने बोला तुम उधर नहीं जाएगा। ये सोमवार को उठते, मंगलवार से कन्वेंशन है, इतवार को शाम को ये देखा है। मैंने उनको फोन किया, मैं नहीं आ सकता। उधर के कन्वेंशन के कोऑर्डिनेटर्स वगैरह बोलते हैं हमने बड़ा स्टेडियम में किया है, बहुत बड़ा पंदल वगैरह है, उसके लिए 1,40,000 रुपया उसके लिए खर्च हुआ, और कितना पोस्टर वगैरह, कितने लाखों रुपया हमने खर्च किया। आप नहीं आया तो कितना बर्बादी होगा। मैंने बोला प्रभु मुझे आने नहीं दे रहे। तब उन्होंने बोला आप कोई पाप किया है? मैंने बोला मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं तो फिर आप आकर लोगों को क्यों सामना नहीं करते? मैंने बोला आप कुछ भी बोले मैं नहीं आऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, उसके लिए बहुत बदनामी होना पड़ा, लेकिन मुझे मालूम हो गया ये टेस्ट में पास होना है। उसके लिए इतना बदनामी लेकर लोग बोला एम शामिल पाप किया इसलिए कन्वेंशन में नहीं आया। तो मेरे प्यारों पास्टर लोगों, आपको प्रशस्ति का, आपका सोल का बढ़ापन करने का, आपका प्राण को बढ़ापन करने का, चंगाई का, बाकी का टेस्ट आएगा, वो भी आप पास होना है। यीशु के सामने यह टेस्ट आया। आप लोग कभी कभी आपके भीतर से कोई बीमार चंगे हो गए, कोई ये हो गया था, बार बार उनको बोले तुम बोलो। मेरे द्वारा कितना जगह 5 लोग जिंदा, मरे हुए में से जिंदा, कितने अंधे देखा, कितना लंगड़ा देखा। मैं उस बात को कहीं भी कौन है कैसा कभी एग्जाम्पल के तौर पर कभी बताता। तो हर सेवक सोल का गुलामी से या नाम और प्रशस्ति से बच के रहना, क्योंकि हमारा पौलुस इसके बारे में क्या लिखा है? 1 कोरिन्थी 4:9 से पढ़िएगा, फिर आपको लिखने के लिए मौका देंगे। 1 कोरिन्थी 4:9 से। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वह सताते हैं, हम सहते हैं। वह बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। सब वस्तुओं के खुरचन के समान ठहरे हैं। जगत का कूड़ा सब वस्तुओं का खुरचन के समान ठहरे हैं। उसका 16 पढ़िएगा।
15-16 भी पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ तुझसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। मेरी सी चाल चलो। अंग्रेजी में बी माई फॉलोअर्स, मेरे पीछे चलो। तो प्रभु का दास पौलुस को यह बात मालूम होने के कारण अपना प्राण का गुलाम नहीं बना। बाकी लोग आपको आदर देते समय आपका प्राण क्या होता है? खुश हो जाता है। इब्रानी 13:12-13 पढ़िएगा। इब्रानी 13:12-13। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, आओ उसका निंदा अपने ऊपर उठाए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। हालेलुया। निंदा अपने ऊपर उठाए हुए छावनी के बाहर जाए। इधर में हमको उधर नीचे पढ़ो। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, इधर में हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। हाँ, बस देखो मेरे प्यारों, आप प्रभु की सेवा के लिए आए लोग, आपको आदर देने के लिए आते समय में आदर आप स्वीकार नहीं करेगा। आपको लिस्त्रा के बारे में मालूम है। लिस्त्रा में पौलुस अद्भुत काम किया, लंगड़ा अच्छा हो गया एकदम। उधर के लोग बोले चलो देवता हमारे बीच में चल रहा है, इसके लिए बलि चढ़ाएंगे। तो बहुत मुश्किल से पौलुस उनको रोका, लेकिन आपको मालूम है थोड़ी देर के बाद उसी लिस्त्रा में पौलुस को पत्थरवाह करके घसीट के लेकर बाहर डाल दिया। पहले शैतान ने सोचा इनको तारीफ में खड़ा कर दे। आजकल बहुत तेरा सेवक लोग इसमें फंस गए हैं। लोगों का तारीफ सुनकर ओ अच्छा है। मेरे प्यारों, ये एक बहुत खतरनाक हालत है। आपको लोगों का तारीफ करते हुए आगे बढ़ते समय आपके अंदर का सोल या प्राण बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगता है, उसके ऊपर भी आप जय पाना है। लिखो, अगला टेस्ट था स्लेव ऑफ फ्लैश। बोला तुम मुझे सिजदा करेगे तो सारा धरती तुम्हारा होगा। यह बात आप लोग थोड़ा समझना। शैतान आपके अंदर का शारीरिकता को लाकर आपको खुश करना चाहता है। यह बॉडी का जरूरत मैं एक बताया फूक, उसके अलावा आपका शरीर का सेक्सुअल जो हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंगिक, लैंगिक शरीर का अंग को नौजवान है, पास्टर है, शादी हो गया तो इसका मतलब यह नहीं अपना शरीर का इच्छा पूरा करते जाए। शादी किया हुआ लोग संयम रहना, मैंने पहले भी बताया। शादी किया हुआ लोगों के लिए संयम चाहिए। जो शादी नहीं किया है दूर है। हमारा शारीरिकता की बातें लेके आएंगे, इसमें शादी का बात लेके आएगा। नौजवान को वो लड़का देखने से अच्छा है, लड़की देखने से अच्छा है, चलो प्रार्थना करते। बाद में आप शारीरिकता में फंस गया। मैं पहले भी आपको बताया, मुझे ये बात मालूम होने के कारण मुझे शादी का बात आ गया। बहुत बार आया, बहुत लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए। मैंने बोला नहीं 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 नहीं। बाद में प्रभु का समय आ गया शादी के लिए। 7 शादी का प्रपोजल था, 1 2 3 4 7। तो मेरा पापा मम्मी मैं गया तो बोला इनका फोटो देख ले, इनका फोटो देख ले या इनका देख ले। कुछ लोग घर में आए
कुछ बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। तो मैंने बोला मैं देखता हूं, मैं प्रार्थना में बैठ गया। प्रभु आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया, मैंने बाद में सेवा के लिए निकला, किसके साथ शादी करना आप बताना। तीसरा दिन मुझे मालूम हो गया अमनी जिसके साथ मैं शादी किया है 7वां नंबर में था। मुझे ऐसा लगा प्रभु उसको ठीक कर रहा। तो मैंने उधर का चर्चों का पास्टर को बुला करके गया, उनको मिला, अमनी को अपना दफ्तर से बुलाकर सड़क में खड़ा होकर 1.5 मिनट, ज्यादा 1.5 मिनट भी पूरा नहीं, मैंने इतना बोला मैं तो अभी सेवा कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, प्रभु का मर्जी है तो मैं सेवा नौकरी छोड़कर मैं प्रभु जब बुलाएगा मैं सेवा के लिए निकलेगा, आप तैयार होगे? हाँ जी मैं तैयार होगा, मैंने भी बाइबल क्लास पढ़ा है। मैंने बस इसके अलावा उम्र क्या है, कितना पढ़ा, कुछ भी नहीं पूछा, मुझे मालूम होगा यही है। जाकर घर में बोला कोई देखने के लिए नहीं जाना, फाइनल कर दो, शादी हो गया। मैं क्यों मैं बात बताता है, ये हमारा शरीर का इच्छाओं को जगाकर आपको फंसाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये गहराई ना समझते हुए फंस गया, तो आज से उसके ऊपर जय पाना शुरू करो। शैतान दुनिया की, प्रभु ये उधर आप पढ़ते वक्त सारे संसार दिखाया, आप पढ़ रहे उधर क्या लिख रहा है, क्या दिखाया, पढ़ो उसका 8-9 मत्ती 4 का। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया हाँ। और सारे जगत के राज्य और वैभव दिखाया, उससे कहा हाँ। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम गिर के प्रणाम करने का बात नहीं, उनसे मेरे से सहमत हो जाए। कितने लोग मुझे जमीन लेके आए, कितने लोग मकान लेके आए, कितने लोग बड़े बड़े अमेरिका में मुझे कितने बड़े बड़े इधर हमारा प्रेसिडेंट बन गए हो, कितना, वो सारे बात बताकर समय खर्च करना मैं नहीं चाहता हूं। ये बातों को भी शैतान लेके आएगा, इसके ऊपर भी हम पूरा जय पाना है। जब इनके ऊपर जय पाना है तो फिर आप मकान के लिए प्रार्थना करोगे, फिर आप जमीन के लिए प्रार्थना करोगे, आपको मन नहीं आएगा। तो इन बातों के ऊपर एक एक करके जय पाकर हम आगे बढ़ने का है। शारीरिकता का सारे बातें उसमें कपड़ा भी आता है, बाकी कितना कितना। पहले मैं बॉडी बताया फूक और मामूली है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। प्रभु परमेश्वर आपको कुछ लाकर देता तो ठीक है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है इस संसार का सरदार आता है, उनका कुछ भी मुझ में नहीं है। अगर आपके अंदर में कुछ भी है तो आज ही उसको निकाल कर फेंकना, क्योंकि एक भारी लड़ाई का समय आया है। हम पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर खड़ा है। अभी मैं आपको बोलते वक्त शायद आपको ये क्या है बोलता है समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पृथ्वी का ग्लोब के ऊपर, सारे पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर खड़ा होकर प्रचार हो रहा है। यह है सही उपदेश। इसी सही उपदेश के द्वारा इस ग्लोब को हिलाना है, हर देश को हिलाना है, सिर्फ हिंदुस्तान को सिर्फ नहीं, सिर्फ नेपाल को सिर्फ नहीं। तो उसके लिए ये तीनों में से आजादी पाया हुआ लोग चाहिए। ऐसा ग्रुप को प्रभु तैयार कर रहा है। लिखो इसके बारे में।